पैसों की भी मांग की जाती है और उसके बाद युवा इसमें ग्रिप में आ जाते हैं और लगातार पैसे देते जाते हैं और ये पूरा नेक्सस उन्हें अपने जाल में फंसा लेता है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि आपका परिवार तबाह हो जाए? बेटा, बेटी, भाई या कोई रिश्तेदार कर्ज के दलदल में फंस जाए? क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि आपका कोई अपना आत्महत्या जैसा कदम उठा ले? अगर नहीं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके मकान में, दुकान में, दफ्तर में, बेडरूम में, शोरूम में, स्कूल में, हर जगह वो घुस गया है जो मोबाइल के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहा है। जी हाँ, और उस शिकारी का नाम है ऑनलाइन गेमिंग, जो मौजूदा पीढ़ी को बर्बाद करने की कसम खा चुका है। इसी ऑनलाइन गेमिंग के नशे में फंसे लोग लाखों करोड़ों के कर्ज में फंस चुके हैं, जिसके दो सबसे बड़े और ताजा उदाहरण आपके सामने हैं, जिनमें बिहार का हिमांशु मिश्रा, जो 96 लाख रुपए से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में हार चुका है, और दूसरे हैं यूपी के सूर्य प्रकाश, जो पुलिस के सिपाही हैं और इसी ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में 15 लाख रुपए से ज्यादा हार चुके हैं। सोचिए, एक पुलिसकर्मी ऑनलाइन गेमिंग के मकड़जाल में ऐसा फंसा कि लोन और लोगों से रुपए उधार लेकर गेमिंग ऐप में गंवा दिए। अब सब कुछ हारने के बाद जब कोई रास्ता नहीं बचा तो आत्महत्या करने पर आमादा है, जो अपना वीडियो बनाकर एसपी से मदद की गुहार लगा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा हार गया सर, 10 से 15 लाख, और जिससे सर मेरी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। मैंने आत्महत्या करने की प्रयास किया है सर, और बस मेरी आखिरी उम्मीद शराब है। सर आपने मेरी मदद नहीं की सर तो शराबी आत्महत्या कर लेगा सर। सुना आपने, कितना भयंकर नशा है ये ऑनलाइन गेमिंग, जो हमारे देश में जड़ें जमा चुका है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो भारत सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेमर्स में दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है। यहाँ कुल ऑनलाइन गेमर्स की संख्या करीब 45 करोड़ के आसपास है और रोजाना एक्टिव गेमर्स करीब 10 करोड़ के पास हैं। ये गेमिंग पर रोजाना औसतन 8.5 घंटे से ज्यादा बिताते हैं और ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार ने 28% जीएसटी लगाया है, यानी इतना टैक्स आपको देना होता है। इसके बावजूद गेमिंग मार्केट में हर साल 20% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर पिछले साल नियम भी जारी किए थे, जिनमें जुए और सट्टेबाजी पर बैन लगाया था। आईटी एक्ट 2021 के तहत ऑनलाइन गेमिंग में बैटिंग और जुए को बढ़ावा देने से रोकना था, लेकिन खुलेआम कई खिलाड़ी, सेलिब्रिटी इनका विज्ञापन करते हैं और हिमांशु जैसे लोग फंस जाते हैं, जिनके परिवार ने भी उन्हें ठुकरा दिया और अब तो पुलिस वाले भी इसकी जद में आ रहे हैं। तभी तो सूर्य प्रकाश अपना कर्ज चुकाने के लिए पुलिस वालों की सैलरी से 500-500 रुपए काटने की गुहार लगा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर सर आप प्रत्येक कर्मचारी से 500 रुपए का सहयोग सर दिला देंगे तो सर शायद मैं आत्महत्या न करूं, ताकि उसका कर्ज चुकता हो सके, जिसकी अब पुलिस जाँच कराने वाली है। ऑनलाइन गेमिंग में 10 से 15 लाख रुपए हार गया है तथा आत्महत्या कर लेने की बात कह रहा है। उपरोक्त आरक्षी दिनांक 3/9/2024 को 2 दिवस के आकस्मिक अवकाश पर गया था तथा दिनांक 6/9/2024 से गैर हाजिर हो गया था। प्रकरण के संबंध में सभी बिंदुओं पर जांच सहित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जांच होगी, उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन तब तक कोई अगला सूर्य प्रकाश या हिमांशु आ जाएगा। तो इस ऑनलाइन गेमिंग के जाल को आपको तोड़ना ही होगा। खुद भी सावधान रहिए और अपने बच्चों और परिवार वालों को भी रखिए, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की याचिका में अजमेर के मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह की जमीन पर पहले भगवान शिव का मंदिर होने का दावा किया। जो ऊपर की टॉम है, छतरी है, उसे देख के उसमें हिंदू नक्काशी उसमें साफ झलकती है कि वो स्ट्रक्चर जो है हिंदू मंदिर का है, और जो नीचे तहखाना है वहाँ भगवान का गर्भगृह हुआ करता था, वहाँ शिवलिंग है। अखिलेश यादव पर बीजेपी का हमला, कहा प्रदेश की जनता को अखिलेश से रहना होगा सावधान। हिंदू धर्म को खत्म करने की मुहिम चला रहे अखिलेश यादव। प्रदेश की जनता को अखिलेश यादव से सावधान रहना होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने हिंदू धर्म को समाप्त करने की कसम खा ली है। एमपी के शाहजहांपुर में दो पक्षों के बीच विवाद का मामला, जिला प्रशासन ने मक्सी में लगाई धारा 163। सोशल मीडिया के भड़काऊ मैसेजेस पर भी नजर रहेगी।
एमपी के दमोह में सड़क हादसे में गई 9 लोगों की जान। बारिश के बीच किया गया अंतिम संस्कार। लोगों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची की चेतावनी। कहा, अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष नहीं रुका तो पूरी दुनिया को भुगतनी पड़ेगी त्रासदी। लेबनान में युद्ध हुआ तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। रूस की मिसाइल पहले से यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में बड़ा नुकसान। रिहायशी इलाके में हुए हमले में 2 लोगों की हुई मौत, 19 लोग घायल। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। इजराइल लेबनान के बीच सीज फायर की कोशिश में लगा अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। दोनों पक्षों में बातचीत के लिए 21 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया। यूरोप और अरब देशों का मिला समर्थन। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग उठाई है। कहा, संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद में हर महाद्वीप को मिले प्रतिनिधित्व। खत्म होनी चाहिए वीटो पावर की व्यवस्था। इटली के रोम में रेगिना कोली जेल में लगी आग। खबरों के मुताबिक कैदियों ने जेल में लगाई आग। जेल में ज्यादा भीड़ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं कैदी। 626 कैदियों की क्षमता वाली जेल में रखे गए हैं 1170 कैदी। माया नगरी मुंबई की जो थमसी गई है और वजह यह है कि लगातार भारी बारिश हो रही है और मुंबई पर अगले कुछ घंटे भारी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कई इलाके हैं जहां पर हल्की बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारी बारिश के बीच समंदर में हाई टाइड का भी अनुमान जताया गया है। इसके अलावा बीती रात 5 घंटे में करीब 100 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुंबई की तस्वीर है जहां सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। दुकानें पूरी तरीके से डूबी हुई नजर आ रही है। घरों में पानी घुस चुका है। यही नहीं, इसका असर यातायात पर भी पड़ा है। कुछ तस्वीरें सामने आई और ये बता रही थी तस्वीरें कि किस तरीके से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना उस वक्त करना पड़ा जब अचानक से बारिश आती है। इसके बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो जाती है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आधी रात में लोग जो है वो अपने घर जाने को कड़ी मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। कल मुंबई के लिए आफ्टरनून तक ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन जो मानसून की इंटेंसिफाई हो रहा था, इसलिए आज सवेरे 8:30 बजे तक हमने रेड अलर्ट दी थी। और जैसे ही रेड अलर्ट दिया था, हमने देखा कि मुंबई के सारे हमारे रीजन में 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। और आज के लिए मुंबई और हमारे एरिया के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है। तो मुंबई की रफ्तार एक बार फिर थमती दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश सीधे जुड़ रहे हैं मुंबई से, उन्हीं से और ज्यादा जानकारी लेते हैं। सत्य प्रकाश, इस वक्त क्या हालात हैं और मौसम विभाग का क्या कहना है? कितने दिन भारी रहने वाले हैं? कौन कौन से संस्थानों को बंद किया गया एहतियातन? देखिए, बीती रात मुंबई में जोरदार बारिश हुआ था। बारिश होने की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया था। एक बार फिर से मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हाईवे का, और तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरा जाम दिखाई दे रहा है। और आगे भी लगभग 1-1.5 किलोमीटर लगातार जाम है। पूरा ट्रैफिक कहीं कहीं मूवमेंट रुका हुआ है। लगातार मुंबई में बारिश हो रहा है और जो निचले इलाके में है वो फिर से एक बार पानी भरना शुरू हो चुका है। लोकल की रफ्तार अपनी तेज रफ्तार में चल रही है, लेकिन कहीं जो ट्रैफिक का हाल है काफ़ी बुरा हाल है। जगह जगह जाम है। बीती रात जिस तरह से मुंबई में तेज़ बारिश हुई थी, उसके बाद कहीं कई इलाकों में पानी भर गया था। पूरी तरह से मुंबई रुक गई थी, थम गई थी। लेकिन एक बार फिर से मुंबई में जोरदार बारिश की शुरुआत हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 12 घंटे मुंबई में इसी तरह से बारिश हो सकती है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार मुंबई में बारिश हो रही है। लगातार जो बीएमसी कर्मचारी है वो सड़क पे हैं, लगातार जो पानी निकालने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो देख रहे हैं गोरेगांव वेस्टर्न हाईवे का है और
लगातार आगे तक पूरा जाम है, पूरा ट्रैफिक जाम है। और मुंबई में जगह जगह इसी तरह से ट्रैफिक जाम है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा हुआ है। लगातार बीएमसी या पुलिस लोगों को कह रही है कि अगर ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर नहीं निकले। फिलहाल मुंबई में फिर से एक बार जोरदार बारिश की शुरुआत हो चुकी है और इस बारिश की वजह से कहीं कहीं जो पिछली रात बारिश हुई थी उसकी वजह से 4 लोग की मौत हुई है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से हमारी संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि प्रशासन की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई के चेंबूर की तस्वीर, जहां पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है, यानी कि स्थिति लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और ये जो स्थिति बिगड़ी हुई है इससे अभी राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ये कह दिया गया है कि आने वाले दिनों में यानी कि 2 से 3 जो है महाराष्ट्र के लिए भारी हैं। क्योंकि चूना भट्टी रेलवे स्टेशन की बात करें तो कल वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। देखिए ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारी बारिश के बाद वहां पर क्या हालात बने, यानी कि महाराष्ट्र के कौन कौन से ऐसे जिले जहां पर सबसे ज्यादा इस बारिश का असर देखने को मिला है। चूना भट्टी रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहां पर जो रेलवे ट्रैक थे वो पूरी तरीके से पानी में भरे हुए नजर आए। इसके अलावा ठाणे की बात करें, ठाणे की भिवंडी की, तो वहां पर सड़कें पानी में पूरी तरीके से डूबी हुई नजर आई। और ठाणे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, घाटकोपर की बात करें, चेंबूर की बात करें, मुंबई की बात करें, हर ओर हालात सामान्य ही नजर आए। आपको यह बता दें कि लगातार जिस तरीके से भारी बारिश हुई इसके बाद कल आधी रात तक मुंबई की अगर हम बात करें तो लोग जो हैं अपने घर तक पहुंचने के लिए काफी जद्दोजहद करते हुए नजर आए, क्योंकि यातायात उन्हें नहीं मिल रहा था और इस वजह से वो काफी परेशान भी नजर आए। और चलिए जरा आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देखिए घाटकोपर इलाके की तस्वीर देखिए, जहां बारिश का सितम कुछ इस तरह है कि घरों के अंदर तक जो रेजिडेंशियल एरियाज है वहां पानी घुस चुका है। देखिए लोग घुटने घुटने भर पानी में निकल रहे हैं, जरूरी कामों के लिए जब उन्हें निकलना पड़ रहा है उनके लिए भारी मुश्किल खड़ी हो गई है। हर इलाके का लगभग मुंबई में यही हाल है और हर बार जब बारिश का कहर सामने आता है तो इसी तरह की तस्वीर सामने आती है। और चलिए चेंबूर की भी आपको